हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चिल्ला सेक्शन एकेडमी का इनवॉई फैंग फैमिली के साथ मिलकर क्विन फैमिली को अच्छी तरह से सफा करना चाहते थे। तभी क्विन बाहर निकल आता है और कहने लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये कंपटीशन ख़त्म हो चुका है? अगर आपको नहीं लगता कि ये कंपटीशन ख़त्म हुआ है तो आप लोगों ने मुझे ट्राई क्यों नहीं करने दिया? पर बाद में मान जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्विन स्टेज पर खड़ा होता है और अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाने के लिए तैयार होता है। तभी फैंगरोल कहने लगता है, क्विन क्या हुआ? अपनी मार्शल स्पिरिट जल्दी से दिखाओ, हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे खड़े लोग कह रहे होते हैं, जिसकी बेइज्जती करने में एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। उसकी मार्शल स्पिरिट से फर्स्ट ग्रेड की है और वो अपने आप को ह्यूमिलेट करना चाहता है, तो इसमें और कोई क्या कर सकता है? तभी क्विन का फादर चिंतन कहने लगता है, बेटे रहने दो। उसकी मेड भी उसी को देख रही होती है और क्विन फैमिली के सभी लोग उसी की तरफ देखने लग रहे होते हैं। क्विन स्टेज पर आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज़ कर रहा होता है। उसकी मार्शल स्पिरिट के प्रभाव से सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस मार्शल स्पिरिट के निकलने की वजह से पीछे हो रहे होते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं क्विन की मार्शल स्पिरिट बाहर निकल आती है। 6 ग्रेड आ जाते हैं। तभी सब लोग उसकी मार्शल स्पिरिट देख लेते हैं। तभी उसका अंकल क्विंटन कहने लगता है, 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट, तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, यंग मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है। उसका फादर कह रहा होता है, लगता है भगवान ने हमारी क्विन क्लैन को अभी तक नहीं छोड़ा है। तभी क्विन फैमिली का थर्ड एल्डर कहने लगता है, जो कि फैम फैमिली से मिल चुका था, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है? उस दिन तो मैंने देखा था कि तभी बीच में से फैंगरुलन कहने लगता है कि तुम्हारी स्पिरिट से फर्स्ट ग्रेड की है। लगता है तुम कोई ना कोई ज़रूरी कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। और उसी के साथ ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। उसको हमला करते आते देखकर विंगनान तुरंत ही अपनी तलवार को निकाल लेता है और उसके हमले से उसको डिफेंड कर देता है। उसको जैसे ही वो पीछे कर देता है, फैंगरोलोन तुरंत ही अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने भेज देता है। विंगनान थोड़ा सा पीछे जाने के बाद तुरंत ही अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाता है और उसकी तलवार से उसकी मार्शल स्पिरिट को तोड़ देता है। फैंगरोलोन पीछे फिक जाता है और मुँह से खून फेंकने लगता है और वहीं पर ही कह रहा होता है, ऐसा तो होना बहुत ही मुश्किल है। क्विन फैमिली के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। क्विन स्टेज पर बड़े आराम से खड़ा होता है। तभी शव लड़की से कहने लगती है, जूनियर ब्रदर बॉय, तुमको क्या लगता है कि हमारा सेक्शन ज्वाइन करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा लायक है? इस सर वो अटकते हुए कह रहा होता है, क्यों नहीं, वो तो क्विन ही है ना। उसकी ये बात सुनते ही फैंगरोलोन भड़क जाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास भी 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और मेरे पास भी। इस पर क्विन बीच में ही बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुमको मैं अभी सेटिस्फाई करता हूँ। इसी के साथ ही उसकी मार्शल स्पिरिट के स्टार बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मार्शल स्पिरिट 7th ग्रेड की हो जाती है, सब लोग कह रहे होते हैं, 7th ग्रेड? तभी शाव कह रही होती है, रुको, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक से एक और स्टार आ जाता है। उसकी 8th ग्रेड मार्शल स्पिरिट को देखकर फैंगरोलन ज़मीन पर गिर जाता है और कह रहा होता है, 8th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट। उसकी इस मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद क्विन फैमिली के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी शाव कहने लगती है, क्विन तुम तो बहुत ही बड़े छुपे रुस्तम हो। इस पर क्विन उससे कहने लगता है, मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मेरे ऊपर दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। इससे वो कहने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अब डिक्लेयर करती हूँ कि क्विन आज से सुला एकेडमी का डिसिपल है। उसकी बात सुनते ही क्विन फैमिली के लोग हंसने लगते हैं और फैंग फैमिली के छक्के उड़ चुके होते हैं। तभी क्विन बायोंग से कहने लगता है, बायोंग मैसेंजर, आपने पहले जो कहा था क्या वो अभी भी जायज़ है? उसकी ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगता है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी, ये आगे जाकर मेरे से आगे ज़रूर निकल जाएगा। इस पर वो कहने लगता है, हाँ बिल्कुल जायज़ है। तभी क्विन कहने लगता है, फैंग फैमिली ने सुल्तान सेक्शन एकेडमी के साथ मिलकर क्विन फैमिली को मारने की साजिश रची। इसके लिए मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोग इसके लिए क्या जवाब देना चाहते हो? इस पर फैंग फैमिली का कहने लगता है, यंग मास्टर क्विन, आप मुझे माफ़ कर दें, ये मेरे से गलती से हो गया, आज की बात ये कभी भी नहीं होगा। तभी क्विन का फादर कहने लगता है, तुम कई 100 सालों से हमारे फैमिली के माइंस को ऐसे ही चुरा लेते हो और उनमें से। तभी दूसरा एल्डर कहने लगता है, और ऐसी तरह से तुमने करते करते हमारी पिछले साल ही 2 माइंस को चुरा लिया। इस पर वो कहने लगता है, अगर तुम मेरी फैंग फैमिली को यहाँ से निकल जाने दोगे तो मैं तुम्हारी सारी माइंस को वापस लौटा दूंगा। पीछे खड़े लोग कह रहे होते हैं, फैंग फैमिली कुछ ज़्यादा ही निर्दयी और कुछ हद से ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो उन लोगों के साथ तो ऐसा होना ही था। तभी फैंग फैमिली का कहने लगता है, मैं तुम्हारी 13 शॉप सारी लौटा दूंगा और मैं तुमको तुम्हारा एंट्री भी दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से निकल जाने दोगे। तभी क्विंटन आगे आ जाता है और कहने लगता है, तो मैं तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे उसको देखकर वो कहने लगता है, तुमको किसी भी असर कैसे नहीं हुआ? इस पर वो कहने लगता था, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि हमारा गद्दार ये होगा। चलो अब सब कुछ सेटल हो चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग लिंक्यू सिटी से बाहर निकल जाओ। तभी क्विन बीच में कहने लगता है, फैंग फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए हैं
इस हिसाब से तुम्हें लिंगू सिटी से बाहर निकाल देना सही रहेगा। इस हिसाब से तुम्हें लिंगू सिटी से बाहर निकाल देना ही सही रहेगा। जल्दी से बाहर निकलो। इसी के साथ ही सब लोग नारे लगाने लगते हैं, निकलो बाहर। फैंग फैमिली का लीडर उन दोनों इनवॉइस की तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है कि कुछ बोलें, पर वो कुछ नहीं कहते। तभी वो स्वेयर करने लगता है और कह रहा होता है, हमारी फैंग फैमिली ने क्वीन फैमिली का जो भी लिया है उसे वो लौटा दिया जाएगा और हमारी फैमिली लिंगू सिटी से चली जाएगी और कभी भी क्वीन फैमिली की दुश्मन नहीं बनेगी। इधर हम क्वीन फैमिली को देखते हैं, यहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं लोग। तभी यहाँ पर 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, देखो मैंने पहले कहा था ना, वैसा ही हुआ। आखिर किसने सोचा था कि क्वीन फैमिली का ट्रेस उसके पास 8th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होगी और वो इस लिंगू सिटी का नंबर 1 जीनियस होगा। इस पर दूसरा कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसी के साथ ही फैंग फैमिली के सारे बुरे काम भी बंद हो जाएंगे। लिंगू सिटी की इंचार्ज हो गई है, आओ चलो हम पीते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंग शिरन को, जिसको एक रेस्टोरेंट से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और कह रहा होता है वो, तुम्हारी फैंग फैमिली के पास कुछ नहीं रहा, तुम सब लोग सिर्फ भिखारी हो। तभी उसके साथ का बड़ा आदमी उसके पास आ जाता है और उसको अपने हाथों में से 2 बन निकाल कर देने लगता है। वो तुरंत ही उसके हाथों से बन लेकर तुरंत ही खाने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके वेपन पर पड़ती है जो कि उस जगह से गायब था। ये देखकर वो खाना फेंक कर तुरंत ही रोने लगती है। इधर हम क्वीन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर क्विंटियन काफ़ी तेज़ से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, हमारी क्वीन फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ा जीनियस आ गया। और क्विंटियन वहीं पर बैठा होता है जो कि नज़रें नीचे किया होता है और कहने लगता है, हमारी क्वीन फैमिली अब की बार बच गई यंग मास्टर की वजह से, और मुझे माफ़ कर देना जो कि मैंने 500 टेम्परिंग गोली के लिए किया। इस पर फैंग फैमिली का हेड क्विंटियन कहने लगता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब लोग सिर्फ क्वीन फैमिली के लिए ही तो कर रहे हैं। तभी क्विंग चांग बाहर निकल आता है और कहने लगता है, तुम सुनलैंड अकेडमी जा रहे हो और मैं भी मेरलैंड के लिए निकलना चाहता हूँ। अगर हमारे पास मौका रहेगा तो हम ज़रूर ही मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों हाथ मिला देते हैं। तभी श्याओ की आवाज़ आने लगती है और वो कह रही होती है, चुनटान, क्या तुम हमें अब बता सकते हो कि तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के साथ क्या हुआ। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।